बात करेंगे जोकर टब्बर और जूझ मजूझ टब्बर पे। कुछ कमेंट आ रहे हैं रिएक्शन वालों के चैनल पे। आखिर फिर ये कमेंटों की गेम शुरू हो गई है। पर ये जो कमेंट है ये मरियम की कोई फ्रेंड है या मरियम साई का कोई फैमिली मेंबर है। आखिर ये कौन है जो पूरी फैमिली को डिफेंड कर रही है, दिफा कर रही है और लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है कि अपने चैनल की तरफ से पैगाम दे कि मरियम पिया के घर जाने को तैयार है, हसन फैमिली आए और मरियम साई को ले जाए। इन कमेंटों पे करेंगे बात और थोड़ी बात करेंगे जूझ मजूझ टब्बर पे। आज तो हसन के चाचू साहब ने हद कर दी, ओवर एक्टिंग इतनी की कपड़ों से बाहर आ गए। क्या 5000 सब्सक्राइबर संभाले नहीं जा रहे? आखिर कौन से सब्सक्राइबर इनको मिलने आए? किसको टेबल चुभती है? आखिर किसको पैगाम दिया गया कि इनको बर्दाश्त कर लीजिएगा? आखिर ये धमकियों का सिलसिला क्यों खत्म नहीं होता? आज तो चाचू जी ने हद ही कर दी। आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, ये आपने जो स्टार्ट में कमेंट देखे ये मेरे पास कमेंट नहीं आए, ना मुझे पता है कि किस रिएक्शन चैनल पे आए, ना ही मैंने ये जोकर टब्बर का और जूझ मजूझ टब्बर का कमेंट बॉक्स जाके चेक किया, क्योंकि आजकल बहुत बिजी हूँ। आज शायद मेरी वीडियोस भी दोनों लेट आए, पर यहाँ ये कहना ज़रूरी है कि ये मुझे इंस्टाग्राम पे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजे जब मैंने ये कमेंट पढ़े और मेरा दिल किया कि मैंने बात इस कमेंटों पे भी करूं। और जो आज हसन और चाचू ने किया उस पर तो बात होनी थी। आज ये कमेंट आ गए, मुझे नहीं पता ये मेरी कोई सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे भेजे। मुझे बिल्कुल इस चीज़ का इल्म नहीं है, मैं इसलिए झूठ नहीं बोलूँगी। आपको पता है इंस्टाग्राम पे कोई फॉलो करे ना करे एकदम से डीपियाँ कह रही हूँ, अकाउंट बनते हैं और आगे दे जाते हैं चीज़ें। कमेंट जितने भी मैं कमेंट लगाती हूँ आयशा की रिप्लाई के या दूसरी तीसरी, तो वो सारे इंस्टा पे ही मेरे बहन भाई आके मुझे देके जाते हैं। पहले कर लेते हैं मरियम साई पे बात। कभी कमेंट आते हैं क्या मरियम इद्दत में बैठी है, कभी कमेंट आते हैं क्या मरियम की पहली शादी है, कभी कमेंट आते हैं मरियम क्या प्रेग्नेंट है। और जो अंदर के कमेंट थे, कोई इधर उधर की रिएक्शन वालियों ने उस पर भी बात की। मैं उन कमेंटों पे बिल्कुल नहीं जाऊंगी क्योंकि उन कमेंटों के ऊपर चाचू ने भी बात की और चाचू ने कहा हमें पता है कि कौन कमेंट कर रहा है, ये अंदर की बेडरूमों की बातें कौन निकाल रहा है। ना हम अंदर की बात पे जाएंगे ना हम बेडरूम पे जाएंगे। जो रिएक्शन वालों के लिए कमेंट आते हैं या जो इनके चैनल पे कमेंट होते हैं और रिप्लाई होता है बेस पे या इनके कंटेंट की बेस पे हम रिव्यू करते हैं, रिएक्शन करते हैं। ये कमेंट आप पढ़ सकते हैं। ये मोहतरमा फरमा रही हैं कि बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत शरीफ लोग हैं। तो बहन जी जो पिक ऊपर लगी हुई है लेडीज हैं, जाहिर बात है बहन ही होंगी आप। हमने कब कहा कि ये मतलब गैंगस्टर हैं या ये डाकू हैं या ये हैं? हम भी यही कहते हैं कि इन्होंने इतने साल YouTube पे मेहनत की, इन्होंने इतना नाम बनाया, जिनकी वजह से ये YouTube पे आए। जिस बंदे ने इनके लिए एफर्ट किया उस बंदे को भी इन्होंने जूते की नोक पे रखा, यानी कि वो बलाल है जिसको जूते की नोक पे रखा गया। अगर ये जो आप कमेंट आके रिएक्शन वालों को कह रही हैं कि अपने चैनल की वजह से आप ये पैगाम पहुंचाएं, तो क्या रिएक्शन वालों ने मरियम साई का हसन के साथ इश्क करवाया? क्या रिएक्शन वालों ने कहा कि 4 महीने हसन के साथ टेलीफोन पे बात करो, शादा और बेबी चाची को दाना डालो, फिर 15 दिन की शादी करके 15 दिन के बाद नहाने धोने वाले कंटेंट को बना के रोमांटिक डेटों पे जाके दावतें खा के फिर एकदम घर में आके बैठ जाओ? बहनों, हमने ऐसा नहीं कहा। इन्होंने जो जो दिखाया उस पे ही रिएक्शन हुआ, उसी पे रिव्यू हुआ। हाँ, आप जो आके हमें कह रही हैं तो आप ये नेकी का काम मरियम साई आशा पूनीरे गूं गूं के मलबे के टब्बर के साथ ये बात क्यों नहीं करती, या जूझ मजूझ टब्बर के साथ ये बात क्यों नहीं करती? ये उनका काम है। उनकी माँ भी सलामत है, मरियम साई के भाई भी सलामत है और चाचू की फैमिली की तो वैसे ही हम साथ साथ 2, जैसे आसपास फैमिली हम साथ साथ 1 है, जूझ मजूझ टब्बर हम साथ साथ 2 हैं।
आप ये राय उनको जाके क्यों नहीं देती कि मरियम अब हसन को मिस कर रही है? क्या मरियम तैयार हो चुकी है? क्या मरियम ने फैसला ले लिया है कि वो अपना घर बसाना चाहती है? तो जो आपने आके ये कमेंट किया और जो आपने उनकी तारीफों में पुल बांधे, जो आपने रिएक्शन वालों को कहा, मरियम साई की माँ का, भाइयों का और पिज्जा क्वीन ने जो अपने दामाद के सर पे पग रखी है, अपने घर की पग उसको दी है, बेटों के होते हुए भी उसको इख्तियार दिया है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप उनके इंस्टा पे जाएं या उनके साथ पर्सनल में, क्योंकि जो आप इतने दावे कर रही हैं, इतनी बातें कर रही हैं, इसका मतलब है कि आप उनको अच्छे से जानती हैं या आप जानती हैं उनकी रिश्तेदार है या फिर ये टब्बर खुद ही है? क्योंकि ये टब्बर जब जब अपने दिफा के लिए आवाज़ उठाता है ऐसे ही फेक आइडिया बनाता है। जैसे मैंने परसों भी काफ़ी आइडियो पे बात की और काफ़ी मैंने नाम लिए, पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई बात नहीं आई। अगर वाकई मरियम अपना घर बसाना चाहती है तो ना मरियम को रिएक्शन वालों की ज़रूरत है ना अपने घर वालों की, क्योंकि जब मरियम ने इश्क लड़ाया था तब भी घर वालों को अहमियत नहीं दी थी। मरियम ने अपनी मर्जी से शादी की थी, क्योंकि ये हम इस दावे से ये बात करते हैं क्योंकि शादी की शॉपिंग के दौरान जितने भी वो व्लॉग आए घर वाले कोई राजी नहीं थे। पर मैं यहाँ ये जरूर कहूंगी कि इस रिश्ते की शुरुआत ही झूठ से हुई और अब तक झूठ ही बोला जा रहा है। पब्लिक को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। ये वही शायदा है जिसने मरियम साई के झूठ में मरियम का साथ दिया। मरियम के लिए शायदा ने ये कहा कि वो आउट ऑफ फैमिली है, मैंने उस पर भी वीडियो बनाई। ये बिल्कुल नहीं माने। जब फसादी उमर और आमना पीरनी ने कार्ड बनवाए तब भी स्पेलिंग चेंज किए और कहा कि क्योंकि हम लोगों ने पहले अनाउंस कर दिया था, मैंने पहले दूल्हे राजा का यानी मरियम साई के शाहरुख का फेस रिवील कर दिया था। तो ये बातें मेरा ख्याल है रिएक्शन वाले नहीं कर सकते, ना हम उनकी अम्माएं हैं, ना हम उनकी बहनें हैं, ना हम उनकी कजनें हैं। ये फैमिली की बातें हैं। ये कंटेंट खुद ही लेके आए हैं, खुद तलाक तलाक नका खेल रहे हैं और खुद ही ये अवाम को क्लियर करें। ये तो हो गया जी इन कमेंटों का जवाब। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है। पीरनी की बात करें, फसादी उमर की, मोमना मीसनी की, पिज्जा क्वीन की या मरियम साई या फिर इनके घर की रोल मॉडल आशा पू, नीरा गू गू का मलबा, औरतों का रंगीला जो अपनी लुक दिखाते नहीं थकता, अपनी ड्रेसिंग दिखाते हुए नहीं थकता, तो ये कमेंट जो रिएक्शन वालों को करवाए जा रहे हैं इस पे ये खुद क्यों नहीं अमल करते? क्यों मरियम का घर नहीं बसा रहे? नोक जोक हर घर में होती है। अब ये कुत्तखाना कंजर खाना यूट्यूब से खत्म होना चाहिए। अब यहाँ तो कमेंटों का सिलसिला रुक जाना चाहिए या कोई फैसला करना चाहिए, हाँ घर बसाना है या ना नहीं बसाना। अब बात कर लेते हैं जी जूझ मजूझ टब्बर की। चाचू जी तो कपड़ों से बाहर आने लग पड़े। चाचा की आज तो ओवर एक्टिंग देखने वाली थी। हाँ, चाचू की फेवर में कभी कभी बात इसलिए कर लेते थे कि चाचू लोगों ने कहने पे खाली कमरा भी दिखा दिया, मरियम की असलियत भी बताई, क्योंकि हम इसलिए उनके मतलब वीडियोस पे व्लॉग पे रिव्यू करते थे क्योंकि मरियम का जो पहला शोहर था वो यूट्यूब पे नहीं था। मरियम इस वजह से खामोश हो गई कि ये यूट्यूब पे है। ये मरियम की असलियत, इस जोकर टब्बर की असलियत अच्छे से दिखा रहे हैं। पर चाचू जी आपके बारे में जो हम थोड़ी बहुत बात कर देते हैं, आप लोगों को जो रिस्पेक्ट देते हैं, आज आपने अपनी तरबियत भी शो कर दी। आपने कहा कि रिस्पेक्ट आप लोग गलत कर रहे हैं, आप तो कपड़ों से बाहर आ गए। क्या इतने ज्यादा सब्सक्राइबर और व्यूज हो गए कि आप तो सांझी नालियों का, नासों का, टेबल के चुभने का और सब्सक्राइबरों का जिक्र करते नहीं थक रहे थे। आप भी इसी टब्बर के रिश्तेदार हैं, एक ही थाली के आप चट्टे बट्टे हैं, तो आपसे अच्छे की उम्मीद कैसे रखी जा सकती है? पर यहाँ मैं जोकर टब्बर के सब्र की तारीफ करूंगी, उनकी खामोशी की तारीफ करूंगी। आप जितनी छिछोरी लैंग्वेज उन्होंने ये 5-6 साल के अरसे में नहीं बोली। आप लोग अपने कॉन्टेंट ध्यान दें, ना कि आप कमेंट करने वालों के ऊपर ध्यान दें। अगर आपको आज इतने लोग देख रहे हैं, जो लोग आपसे नफरत करते थे, अब उनकी नफरत अगर मोहब्बत में बदल रही है तो वो आप लोगों का अच्छापन था, आप लोगों का अच्छा बोलना था, लफ्जों का चुनाव करके बोलते थे। पर अज ते तुसी भी इंज ही लगे गली च फेरी लाने वाले हो और तुसी बिठा लेंदे अपनी भैणां नूं भी नाल, अपने भतीजे नूं भी ते आप भी, ते टेबल चुभदी है और किन्नू चुभदी है?
शेम ऑन यू। अगर आपको चंद लोग देख रहे हैं या उनकी नफरत मोहब्बत में बदल रही है तो मरियम की वजह से आप लोगों को सब्सक्राइब किया गया। ये बिल्कुल जुटलाने वाली बात नहीं, उसकी वजह से आप लोग सामने आए। अब आपकी यूट्यूब फैमिली बढ़ रही है तो वो आप लोगों के कंटेंट की वजह से, आप लोगों की मोहब्बत की वजह से और आप लोगों की बर्दाश्त की वजह से, और जो आप मरियम को क्लियर कर रहे हैं, हर कमेंट का आप रिप्लाई कर रहे हैं कि ये कमेंट किधर से आ रहे हैं, और बाकी जो आपके चैनल पे सब्सक्राइबर हैं या व्यूज हैं तो वो हम रिएक्शन वालों की बदौलत से, क्योंकि रिएक्शन वाले जब रिएक्शन किसी पे देते हैं ना, रिएक्शन वाले को फायदा हो या ना हो, व्लॉगर को जरूर फायदा होता है। तो वो फायदा आपको भी हुआ है। जो आपने सालों साल वायरल होने में लगाने थे, रिएक्शन वालों ने आपको हर बंदे की जुबान पे चाचू चाचू चाचू, तो इसका मतलब है आप वायरल हो गए। तो वायरल होने का मतलब ये नहीं कि थोड़े च बोता पै गया तो तुसी अपनी लैंग्वेज का या अपनी नासा का, अपने मुंह का, और जो आपको गलत फहमी है, क्योंकि आपकी बहू रानी मरियम साई को भी गलत फहमी हुई थी। उन्होंने आपके भतीजे को शाहरुख खान बना के एंट्री करवाई थी, फेस रिवील कराया था। आपने तो सीधे सीधे सलमान खान से टक्कर ले ली। हुण घड़ी घड़ी नक दे चूहे कड्डण नाल तुसीं सलमान खान तो नहीं ना बन जाओगे, या नक दे सुड़के लाने नाल तो सलमान खान नहीं ना बन जाओगे। वो सलमान खान है, आप सिर्फ खान है या खान वाला नान है। आपके अचार सब्सक्राइबर मिलने आ गए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, आपको सब्सक्राइबर भी मिलने आएंगे। पर आपने ये किसको कहा कि बर्दाश्त कर लीजिएगा। आप तो अपने आप को शेर कहते थे कि शेर पूरे भार ना लांदा है, पर तुस ते गिद्दड़ हार भी ना जरा ना ही ले लेना सी कि किनू कहन दे हो साडे भी सब्सक्राइबरां नू बर्दाश्त कर लेना, साडे सब्सक्राइबरां नू भी प्यार दे लेना। ए मेज चुभदी है। तो चाचू जी जब किसी पे बात करते हैं ना, रिएक्शन देने का आपको इतना शौक है, तो जैसे हम नाम लेके रिएक्शन करते हैं, मेंशन करके रिएक्शन करते हैं, ऐसे करें। खाली शेर कहण नाल शेर नहीं होंदा या धाड़न नाल शेर नहीं होंदा। मैं शेर हाँ, मैं शेर हाँ, शेर बन के नाम लेके वो टेबल की चुभन भी बताएं, अपनी नासों का चुकना, 2 सांझियां नालियां ते 3 सांझियां नालियां ते ट्रांसलेशन ते कमेंट्री जी पास की जा रही थी। बिल्कुल आप आज बेवकूफ़ लगे हैं। आपका कंटेंट बिल्कुल टगेगा नहीं था। बिल्कुल आप अपने कंटेंट की तरफ ध्यान दें। अगर पब्लिक आपको पसंद कर रही है तो पसंद ही रहे, ये ना हो कि फिर रिएक्शन वालों की तोपों के रुख आपकी तरफ हो जाएं और आप बातें फिर बनाते रहें। फिर रिएक्शन वाले भी कहाँ खामोश रहेंगे। जो मैटर चल रहा है ना आपके घर का, जो आपके खानदान वालों का तमाशा बना हुआ है, पहले आप उसको क्लियर करें, उसको अपना पार दिखाएं। फिर आप किसी को टेबल चुमाएं, किसी को नासें दिखाएं, किसी को नासों के चूचे जिजू जूजू दिखाएं। ये ओवर एक्टिंग आप बंद करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातों की समझ लगी होगी और गुच्छा भी नहीं आया होगा, जैसे आपका रंगीला और मरियम साईं भी गुच्छा नहीं करते। नहीं तो फिर मैंने आपको आशा पूर्णी रे गूं गूं के मलबे की भयानक लुक दिखा देनी है। उम्मीद करती हूँ मेरी बातों की आपको समझ आ गई होगी। और देखने वालों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो फिर सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी होगी उसको भी करना है फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।